कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, 2 दिन पहले ही जो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का जीडीपी 7.8% से ग्रो हुआ है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा परसेंटेज रहा है। सो ये भी एक बात उजागर हो गई है कि यूएस के टैरिफ और नो टैरिफ, भारत अब उस राह पे निकल पड़ा है जहां पे कि उसको इकोनॉमिकली भी रोका नहीं जा सकता। तो चाइना के लिए एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि भारत को आप ना तो नजरअंदाज कर सकते हैं और ना आप उसको जो है विफल कर सकते हैं। जहां तक भारत की सवाल है, हमें बिल्कुल ये तो बात माननी ही पड़ेगी कि पाकिस्तान को सपोर्ट जो चाइना का है, चाहे इकोनॉमिकली है चाहे मिलिटरली है, वो हमेशा रहेगा, बिकॉज उनके जो संबंध हैं। और जीरो सम गेम नहीं खेला जा सकता कि चाइना सारी हमारी शर्तें मानेगा तभी हम उनसे बातचीत करेंगे। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. सो भारत के लिए मेरी तरफ से जो मैं समझता हूं एक स्लोगन होना चाहिए, वो है कि आप सजग रहो और सशक्त बनो, विजिलेंट रहो, जो भी चाइना कर रहा है उसके ऊपर नजर रखो। ये ना हो कि आप दोबारा कभी धोखे में आ जाओ, और साथ साथ अपनी सामरिक शक्ति, अपनी इकोनॉमिक शक्ति, अपनी मिलिट्री शक्ति बढ़ाते रहें, ताकि दोबारा कोई इस तरह का हिम्मत ना हो कि चाइना कभी भी किसी बॉर्डर इशू पे कर सके। तो राजीव सर, जो आपने बात कही है कि यही मुझे लगता है मूल मुद्दा है शायद, या मूल मंत्र आप कह सकते हैं, कि जहां पर हमें सजग रहना है और किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने खास तौर पे कि अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से। हाँ, लेकिन बातचीत जरूरी है, क्योंकि बातचीत का रास्ता ही तो फिर आगे आपको लेकर जाएगा। और उसकी हमने एक तरह से पृष्ठभूमि देखी थी जब वांग यी आए थे भारत में, तो उसको लेकर तैयारी हो चुकी थी। विजय लक्ष्मी, कुछ ही वक्त बचा हुआ है। जब वांग यी आए थे तो उन्होंने आकर लगभग तय कर लिया था कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत होगी किन किन मुद्दों में हो सकती है। तो आपके पास वो एजेंडा भी होगा कि किन किन मुद्दों पर बातचीत होने जा रही है, कितने देर में बातचीत शुरू हो जाएगी, कहां पर यह बातचीत होने जा रही है, इसकी भी जानकारी जरा दर्शकों को दीजिए। देखिए, फिलहाल 11:55 का समय यहाँ पर हुआ है चीन के लोकल टाइम की अगर मैं बात करूँ, और 12 बजे का समय हमें दिया गया है। 12 बजे से 12:40 के बीच में ये मीटिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में होगी। और जिस तरह से आपने कहा कि एक ब्रॉड लाइन ऑफ एजेंडा मोटा मोटी तय हो गई थी जब वांग यी भी आए, क्योंकि 10 मोटे मोटे मैकेनिज्म उस मीटिंग के बाद भी जो है वो सामने आए थे, जिसमें से एक रिजम्पशन ऑफ एयर सर्विसेज भी था दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा ट्रेड, 3 बॉर्डर से ट्रेड खोलने की बात भी थी, और तमाम चीज़ें जो थी वो थी। अब मुझे लगता है कि आज वहीं से चीज़ें थोड़ी आगे, जब ये द्विपक्षीय मीटिंग होगी तो वहीं से तमाम चीज़ें आगे होंगी। और ट्रेड टैरिफ का मसला जो है वो पूरा हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर ट्रेड टैरिफ लगाए हैं 50% का टैरिफ, तो उसमें क्या एक नया रीअलाइनमेंट है? क्या ये रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप उस नए रीअलाइनमेंट की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेगा? और क्या उसमें ये जो बैठक है एससीओ समिट, हालांकि समिट में उस तरह की चर्चा नहीं होगी बायलैटरल ट्रेड या बाकी चीज़ों को लेकर के, लेकिन बाकी मोटा मोटी इस पूरे रीजन को लेकर के ज़रूर चर्चा होगी। लेकिन ये जो बायलैटरल मीटिंग है इसमें ज़रूर मोटा मोटी इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होने की संभावना है। जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और एससीओ का जो फोरम है वो रीजनल सिक्योरिटी पर बड़ा फोकस करता है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उस पर भी इस मंच से जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें ज़रूर कुछ होगा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उससे कैसे ये पूरा रीजन लड़े और क्या चीज़ें तमाम हैं, उसमें देखना होगा कि किस तरह का जॉइंट डिक्लेरेशन जब आएगा तब आएगा। लेकिन आज की मीटिंग में उम्मीद मोटा मोटी इन तमाम चीज़ों पर ही की जा रही है कि बातचीत होगी। लेकिन अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मीटिंग के बाद जब कोई औपचारिक ऐलान होगा तो पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर बातचीत आज की बैठक में हुई। लेकिन मोटा मोटी उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी, जिसमें ट्रेड टैरिफ, हालांकि जिस तरह से बॉर्डर, जिस तरह से वांग यी जब भारत आए थे तो ऑलरेडी ये हुआ था कि आप जो है ट्रेड जो है वो कुछ 3 बॉर्डर से खोलने की बात जो है भारत और चाइना के बीच में हुई थी। तो अब उम्मीद की जा रही है कि वहीं से बातचीत की शुरुआत, और कहीं ना कहीं विजय लक्ष्मी, जिस तरह से इतने सालों इंतजार करने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जब परमिशन मिला, जब रास्ता खोल दिया गया, तभी एक लगभग ये तय हो गया था कि
चीजें अब आगे बढ़ने लगी हैं, बेहतर होने लगी हैं। और जब आज मुलाकात होगी दोनों नेताओं की, क्योंकि कजान में मुलाकात हुई थी पिछले साल 2024 में, जब अक्टूबर में ब्रिक्स के दौरान, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये कजान की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले थे, उस दौरान ही बातचीत हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा के लिए रास्ता खोल दिया गया था। अब उससे एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन मकसद यही रहेगा कि किस तरह से अपने आंख नाक कान खोल के रखने हैं।